गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज़ द पार्ट ऑफ अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं आदि गौतम। कैसे हो भाई सब लोग? जल्दी जल्दी ये बता दो, आवाज़ वगैरह सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास थोड़ी लेट हुई है, एक्चुअली एक क्लास ऑलरेडी चल रही थी, प्रॉब्लम ये थी, तो इसीलिए एक क्लास के बाद दूसरी क्लास जब स्टार्ट होती है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी ठीक है आपका? थोड़ी थोड़ी बफरिंग उस टाइम पर स्टार्ट हो जाती है कई बार, तो अभी ठीक है, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी सही चल रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ भाई। बिल्कुल ठीक है बेटा, एक बार फिर नज़र मार लेता हूँ। चलिए, तो देखो भाई, उसी क्लास जैसे हमने कर रहे थे हम, इससे पहले आप दो क्लास और देख लेना। आज अभी क्लास के बाद में 15-15, 20-20 मिनट की मैंने, या आधे आधे घंटे की दो क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। हाँ, अभी तो जस्ट प्लस वाली क्लास जो अनअकैडमी वाली क्लास थी उससे मैं जस्ट आया हूँ बेटा, और उस पर ये क्लास हमारी 7 to 8 आज थर्ड क्लास उसमें हो चुकी है। आप बच्चे जो भी क्लास ले रहे हैं उनसे पूछिए, बहुत मज़ा आता है, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज सारी SSC JEE CHSL ठग लिया तो मेरे से पैसे वापस ले लेना, जो ज्वाइन करता है मेरे कहने से, ठीक है। हाँ, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। बाकी CBSE चैनल है हमारा भाई, CBSE की 9 to 12 क्लास तक के लिए, उस पर भी मेरा कोड यूज़ करा सकते हो आप लोग। डिफेंस एग्जाम के लिए वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम और वाईफाई लाइव टेस्ट, इस पर मेरी 11 AM डेली क्लास होती है यूट्यूब पर आपकी, है ना। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। वही जॉइंट एक्सरसाइज, ये आज थर्ड पार्ट है, आज लास्ट पार्ट है। ज़रूरत पड़ने पे एक क्लास इसकी और बढ़ा ली जाएगी। नाउ ओके, तो चलिए। काजिंद 2019 शायद हमने कल किया था, हाँ यहीं तक किया था, याद होगा ना। कल हमने काजिंद शायद किया था, या नहीं भी किया हो, दूसरा किया होगा। भारत और कजाकिस्तान, पॉइंट क्या है इसमें, किस किस के बीच में है? ये आपका है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। जॉइंट एक्सरसाइज में तीन चीज़ मेन ध्यान रखनी पड़ती है, किस किस के बीच में है, कौन सी डिफेंस शामिल थी, नमस्ते बेटा, और कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये आपका जॉइंट एक्सरसाइज है थल सेना की, मतलब ये आर्मी की है। किसकी है भाई? आर्मी की है। इंडिया कजाकिस्तान की है। और कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड का पिथौरागढ़ नाम की जगह है। उत्तराखंड का कौन सा है? पिथौरागढ़ नाम की जगह है, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो वाली क्लास बेटा सब्सक्रिप्शन के लिए ही है। फिर से बफरिंग हो रही है? अब तो नहीं होना चाहिए बेटा, अब तो आपकी कोई बफरिंग नहीं होनी चाहिए, अब तो आपकी कोई बफरिंग नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, अब ठीक चल रहा है क्लास, अभी बफरिंग नहीं है। आप एक बार खुद से अपना एक बार रिफ्रेश कर लो। तो 3 पॉइंट हमने बात कर ली भाई। आर्मी से रिलेटेड है, इंडिया कजाकिस्तान के बीच में, और उत्तराखंड के कहाँ पर हुई? पिथौरागढ़ में हुई। तारिक बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद बोल रहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संदर्भ में चौथा, मतलब फोर्थ एडिशन था, ठीक है ना। कौन सा था? फोर्थ एडिशन था। थर्ड वाला जो हुआ था 2018 में हुआ था, ओटार नाम की जगह है कजाकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हिम विजय। नेक्स्ट वाला क्या है? हिम विजय। ये भी आपकी इंडियन आर्मी का है हमारा। ये किसका है? ये हमारा इंडियन आर्मी का है, हिम विजय के नाम से है। अक्टूबर में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अब तक का सबसे बड़ा युद्ध, पहाड़ी युद्धाभ्यास है। मतलब क्या है? ये जो आपका है, ये बेटा आपकी 7 to 8 क्लास कल से, परसों से स्टार्ट हुई थी। दो क्लास निकल गई हैं, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को डिसलाइक करने में मज़ा आता है, वो देखते होंगे कैसा लगता है दबा के, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना अधिकार है। तो हिम विजय मतलब भाई ऐसी पहाड़ पर किया गया जहाँ पर बर्फ़ है आपका, मतलब वही है, माउंटेन पर प्रॉपर किया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह का पहला अभ्यास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है उसमें फर्स्ट है ये, फर्स्ट। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए। इंडियन आर्मी का है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और हिम विजय के नाम पर है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते थे। नेक्स्ट क्या कहता है इसका? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट कहता है, इसी के बारे में है, कहता है एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड टू टेस्ट द मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन ऑफ ट्रूप्स, मतलब आर्मी, इन एक्सेसिबल एरियाज, ऑल्दो द मैन्यूवर्स वर अपोज्ड बाई चाइना। ये जो हुआ था इसका चाइना विरोध भी किया था, इसका चाइना ने विरोध किया था। चाइना हिंदी आ जाता है, कभी इंग्लिश आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। सारिक हुसैन जी गुड इवनिंग। नेक्स्ट कहता है, दिस मैन्यूवर वाज कंडक्टेड इन द 3 बैटल ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंसिस्टेड द 14,000 फीट पर हुआ। कहाँ पर हुआ? नॉर्थ ईस्ट में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इस तरह का पहला। नेक्स्ट कहता है, सुदर्शन चक्रवाहनी, सुदर्शन चक्रवाहनी,
अभी तो क्लास चल रही है ना, कोई बफरिंग वफरिंग तो नहीं हो रही है भाई? नहीं नहीं, कोई बफरिंग नहीं है। आप लोग जल्दी से अपना रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है ना? आप लोग जल्दी जल्दी अपना रिफ्रेश कर लिया करो बेटा। यस, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था फर्स्ट टाइम, नॉर्थ ईस्ट में ही फर्स्ट टाइम था ऐसा। नेक्स्ट कहता है बिटवीन 20 टू 21 ऑफ अक्टूबर, बिटवीन 20 टू 21 ऑफ अक्टूबर हाँ ये था, तो लिखा है बिटवीन 20 टू 21 अक्टूबर 2019 इंडियन एयरफोर्स। अब हम बात कर रहे हैं किसका, ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज सुदर्शन चक्र वाहिनी, कोड नाम, कोड नाम मतलब कूट नेम, कोड नेम है, कोड नेम है इसका, कूट नाम नहीं होना चाहिए, कोड नेम होना चाहिए, कोड नेम वॉज कंडक्टेड एट जैसलमेर। कहाँ पर हुआ? जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो मतलब सिंपल सा है कि सुदर्शन चक्रवाहिनी किसका है? एयरफोर्स का है। क्या ध्यान में रखना है? एयरफोर्स का है भाई। कहाँ पर किया गया आपका, किस कोड नेम के साथ में किया गया? सुदर्शन चक्रवाही के नाम से किया गया, चक्रवाहिनी के नाम से किया गया, जैसलमेर में किया गया, मतलब राजस्थान में किया गया, ठीक है। ये जो था, ये जो अग्नि मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? अग्नि मिसाइल है, और जो कैनन है, तोपें हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है। अग्नि मिसाइल मेनली ध्यान में रखना है। फिर आता है ऑपरेशन सिन्यू मैत्री, ऑपरेशन सिन्यू मैत्री लिखा है बिटवीन 17 टू 23 ऑफ अक्टूबर एयरफोर्स, हाँ बेटा डेली होता है, ये वाली क्लास डेली होती है। एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान एयरफोर्स अंडर द नेम ऑपरेशन सिन्यू मैत्री। तो अब ध्यान में क्या रखना है, किसके बीच में? अब ध्यान में ये रखना है इंडिया एंड जापान है, ठीक है ना? किसके बीच में था भाई? इंडिया और जापान के बीच में। ये है किसका है? एयरफोर्स का है। किसका है? एयरफोर्स का है। और कहाँ पर हुआ था ये जो एयरफोर्स का है, तो ये हुआ कहाँ था? ये आपका हुआ था बंगाल, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ स्थित अर्जन सिंह वायु स्टेशन पर, ठीक है ना? अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन, पानागढ़, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ध्यान में रखना, वेस्ट बंगाल में हुआ। नेक्स्ट जो कहता है वो क्या कहता है? दोनों देशों के बीच, इसी में है, दिस एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज टुक पार्ट इन द C-130H एयरक्राफ्ट of the Special Squadron aircraft of the Indian Air Force and Strategic Airlift Squadron of the Self Defense Force of Japan Army। मतलब किसने पार्टिसिपेट किया? तो दोनों देशों के बीच में हुआ, इंडिया जापान के बीच में। भारतीय वायुसेना के विशेष स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट और जापानी जो सेना है उसके सेल्फ डिफेंस फोर्स के सामरिक एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन C-130H विमान ने इसमें हिस्सा लिया। राधे राधे भाई वृंदावन जी, राधे राधे। नेक्स्ट कहता है स्लाइनेक्स 2019 किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लाइनेक्स जो है किसके बीच में है? इंडिया और इसमें SLI, तो श्रीलंका इंडिया ऐसे कर लो, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज की फुल फॉर्म कर लेते हैं, श्रीलंका इंडिया, याद हो जाएगा, इंडिया नेवी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द टू कंट्रीज वाज स्टार्टेड इन 2005, ये 2005 से चल रहा है, 2019 तक ये बार बार हो चुका है। 7 जॉइंट एक्सरसाइज अभी तक ये कर चुके हैं। लास्ट ईयर जो हुआ था 2012 में, अब तो 2020 चल रहा है, 20 वाला हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई डैंक्स, DANX, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म हो गई। डिफेंस ऑफ, ए मतलब अंडमान एंड मतलब निकोबार आइलैंड एक्सरसाइज 2019 was held from 4 to 18 अक्टूबर 2019। ये जो था भाई इसका जो पर्पस था वो क्या था? तीनों सेना, ये किसका है? ये इंडिया में हुआ हमारा आर्मी एयरफोर्स, तीनों के बीच में आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों का। अभी ठीक है, ठीक है ना? अभी ठीक है, हो जाता है बेटा कभी कभी, अभी ठीक है, अभी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। हम लोग जो बात कर रहे थे उसी को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। DANX डिफेंस की है, अंडमान निकोबार एक्सरसाइज है ना। डिफेंस कौन सी? तीनों सेनाओं की, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की। क्वेश्चन आ सकता है। ये जो था इसकी प्रैक्टिस करनी थी, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में किया गया, ठीक है। फिर आता है युद्धाभ्यास, भारत अमेरिका के बीच में है, और इस किसके नाम से है? युद्ध अभ्यास के नाम से है।
जॉइंट एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में लुइस मैकॉर्ड नाम की जगह है, वॉशिंगटन में हुआ। कहाँ पर हुआ? वॉशिंगटन में हुआ बेटा। मनु क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आएगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, किस किस का, जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी का, तीनों का है। कहाँ पर हुआ? किस किस ने पार्टिसिपेट किया। जैसे युद्ध अभ्यास है, क्वेश्चन क्या आएगा? कहाँ पर हुआ? वॉशिंगटन में हुआ। क्वेश्चन क्या आएगा? कहाँ पर हुआ? वॉशिंगटन में हुआ। किस किस के बीच में था? भारत और अमेरिका के बीच में था। किस में था? आर्मी का था। किसका था? आर्मी का था। ठीक है ना, किसके में था ये? आर्मी का था। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए था। ठीक है, क्या हो गया भाई? अमन कुमार, क्या जुगाड़ करना है ये तो बताओ, अभी तो ठीक है। ठीक है ना, तो दोनों देशों के बीच में ये बारी बारी से किया जाता है। ये 15वां संस्करण था। 14वां जो हुआ था उत्तराखंड में हो चुका था सितंबर में 2018 में। फिर आता है अभ्यास शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति, है ना। अभ्यास शक्ति के नाम से भी आपको लिखा मिल सकता है, ऐसे अभ्यास शक्ति के नाम से भी लिखा मिल सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कहाँ पर होगा? भारत और फ्रांस के बीच में। ऐसे आएगा, भारत और फ्रांस की हमारी जो आर्मी है इनके बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है ना, तो बिटवीन 31 अक्टूबर एंड 13 नवंबर आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम आपका प्रजाशक्ति भी रखा गया है, अभ्यास शक्ति भी रखा गया। प्रजाशक्ति भी है, अभ्यास शक्ति भी है ना। प्रजाशक्ति भी इसको आप लोग नाम देख सकते हैं। वैसे अभ्यास शक्ति नाम इसका ज़्यादा लिखा मिलता है। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। ये इसका कोड नेम है, ये इसका क्या है? कोड नेम है। नेक्स्ट आता है, ये आपका दक्षिण पश्चिम कमान की सिख रेजिमेंट की एक सैन्य टुकड़ी थी, उसने पार्टिसिपेट किया। और फ्रांसीसी सेना की तरफ से बख्तरबंद ब्रिगेड की 21st समुद्री इन्फेंट्री थी, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। बस बेटा, तो ये एक्सरसाइज 3 दिन से हमारी चल रही थी, लास्ट 3 डेज से थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीछे भूत हो सकता है, पॉसिबल है, उसे मैं मार लूँगा, तुम टेंशन मत लो। उस भूत को मैंने पकड़ रखा है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, नहीं नहीं, क्लास तो चल रही है बेटा, अब तो क्लास चल रही है। किसने कहा नहीं होगी? अब क्लास कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, बाकी एक बार और देख लेता हूँ मैं। भूत वूत कुछ नहीं है, भूत को मैंने पकड़ लिया था। सही चल रही थी क्लास, कोई परेशानी नहीं है। तो बाकी आप लोग हमारे साथ, भाई मैंने कहा था अनअकैडमी पर जुड़ो आप लोग, बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। एसएससी एग्ज़ाम आपका जैसे गोल है तो आप उसके लिए जुड़ सकते हैं। वाईफाई स्टडी आपका एडुकेटर है, और सब्सक्रिप्शन आप जब आप लेंगे तो उसमें आपको देखना होगा, कोड यूज़ करना होगा ANADI अनादि 10। फी पे करने के लिए 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। 100% सिलेक्शन के लिए आप ज्वाइन करो इस बैच को ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, कोई समस्या है पर्सनल इस पर आप बात कर सकते हैं मेरे से। ठीक है बेटा, अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, कोई भी भूत वूत कुछ नहीं है। भूत को पकड़ कर भगा दिया मैंने। चलिए, थैंक यू सो मच। कल सुबह क्लास में मिलते हैं 10 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद आपका। लव यू टू ऑल, गुड नाइट।